एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो रहा करती थी जिसे मोहब्बत हो जाती है चील से। चील जी, आप देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। कब तक हम इनकी गुलामियाँ करते रहेंगे? हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल हक है। हम भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कब तक भला गुलामियाँ कर कर करके अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ और दुख लाएंगे? देखो, मेरा बेटा जो है उस नुकरानी से शादी कर रहा है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और तुम अपनी नुकरानी को कहो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर पनाह दी और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को ही अपने वश में कर लिया है। और मेरा बेटा तो सौतेली है, इसलिए। लेकिन अगर वो सौतेला बेटा है, ये कहकर वो दोनों बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि उनके सौतेले बच्चे आपस में मोहब्बत करने लगे और इनकी गुलामी से आज़ाद होना चाहते थे। मैं बिल्कुल भी ये गवारा नहीं है कि मैं हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। वो घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगी और ढूंढ निकालूंगी। वो ढूंढ मुन जंगल में गए हैं। ये जंगल बहुत खतरनाक है। जी, हम भाग तो आए हैं, यहाँ पर देखिए, सोना भी है, लेकिन अगर हम ये सोना लेकर पीछे गए तो वो दोनों सौतेले हमारे माँ बाप हमें मार डालेंगे और किसी दफन दफन करके रख देंगे। हमें ऐसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस जंगल में खतरा भी बहुत ज़्यादा है। ये क्या, ये कबूतर यहाँ पर ऐसा क्या लिख रहा है पर्ची में? चलो, मैंने ये पर्ची पढ़कर देखी है। यहाँ पर लिखा है, धन मन तन धन सुन। इसका मतलब है जो मन की सच्चाई होगी, आप इस जंगल में खुश रह सकेंगे। मैंने उसमें पढ़ा कि अगर मन की सच्चाई होगी तो यहाँ तो बहुत मुश्किलात है। हमारी 2 दफ़ा कश्ती डूबने लग गई थी और तीसरी दफ़ा तो मैं ही गिरने लगी थी नदी में। हमें वापस जाना चाहिए। भाड़ में जाए वो हमारे सौतेले बच्चे, और नौकर, हमारे नौकर तो और भी आ जाएंगे, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है वो कहाँ से हम लाएंगे? हमें वापस जाना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, मुझे वापस जाना चाहिए। ऐसे ही वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से वापस जाने की करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है बुराई थी, और बुराई जंगल के पंछियों पर। अरे, मैंने भागकर तो शादी कर ली है, लेकिन मुझे खतरा भी बहुत है। उसमें लिखा था अगर मन की सच्चाई होगी तो आपको इस जंगल में किसी चीज़ की भी मुसीबत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ है। हाँ जान जी, यहाँ पर तो सब कुछ है। मैं भी बहुत परेशान हूँ कि आखिरकार ये जंगल में पंछी हैं ही क्यों नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा का सारे जंगल में हर चीज़ है और लेकिन यहाँ पर कोई भी पंछी नहीं है? वो देखिए सामने, ये देखो, यहाँ पर इतने सारे मैंगो हैं, लेकिन ये मैंगो ना पकते हैं ना खराब होते हैं, ना यहाँ पर कोई इनको खाने वाला है। ये सब कुछ तो बहुत हैरानगी है और मैं बहुत खौफज़दा हूँ और परेशान। हाँ जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। और वैसे भी जंगल में हमारे अगर मन की सच्चाई होगी तो ये जंगल हमारे लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगा, जैसा कि वो टटर पटर कहानी में लिखा था। यही सोचकर मैं भी कुछ खौफज़दा नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अगर हम पीछे भी जाएंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हमें सारी जिंदगी इसी जंगल में गुजारनी चाहिए और इस जंगल के क्या राज है वो भी पता करना होगा कि आखिरकार इस जंगल में ये सब कुछ कैसे है और क्यों है और किस वजह से है। लेकिन ये सब कुछ पता करने के लिए मैंने डायरी में पढ़ा है कि ये एक गुफा है जहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपके मन में जो भी सवाल हैं, ये सब कुछ पता कराने के लिए हम दोनों उस गुफा में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जंगल में रहने के कुछ असूल भी हैं। मन में अच्छाई होगी तो ये जंगल खूबसूरत होगा, वरना वरना वो क्या बात है ये पता लगाना। ऐसे पेड़ तो कभी नहीं देखा कि हमारे पेड़ के ऊपर इतने अच्छे अच्छे फल लगे हों और ये सब कुछ हो। ऐसे ही वो जंगल का प्याला बोलता है, अगर तुम्हारे दिल में कभी भी नफरत होगी और दूसरों के लिए
लालच होगी तो ये जंगल तुम्हारे लिए अजाब के अलावा कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर तुम्हें अजाब की जिंदगी झेलनी पड़ेगी। नहीं तो अगर मन की सच्चाई देखकर आप लोगों के लिए ये जिंदगी बहुत खूबसूरत थी।